हेलो दोस्तों, टाइम हो गया है फिजिक्स का और एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोग के सामने फिजिक्स लेकर के। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व किया था। इसके बाद बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे उसे भी हम लोगों ने देखा था। तो क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप का कहीं पर कुछ मिला नहीं। जो भी क्वेश्चन था सारा कुछ सिलेबस से था। हम लोग ने पीछे जो कुछ भी पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन उठा करके दिया था। तो आईआईटी सिर्फ एक डर है और कुछ भी नहीं है। आईआईटी में डिफरेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता है और बोर्ड का तो पूछो ही मत। बोर्ड तो काफी ज्यादा इजी होता है, काफी इजीली उसका सारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, आपने देखा होगा। तो अगर ये सारा जो जीत और हार है ये सारा कुछ मन का फेर है, ठीक है। अगर एक बार मान लो तो फिर आपकी हार है और अगर ठान लो तो जीत है। अगर आपने ठान लिया कि हमको आईआईटी करना है, मेंस करना है, तो फिर इसमें सोचने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। 100% श्योर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हम लोग का पिछला पोर्शन था, प्रीवियस जो टॉपिक हमने देखा था उसमें था पॉइंट चार्ज की वजह से जितना कुछ हम लोगों ने स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला और डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन वो सारा कुछ किस चीज पर, किसके सेंटर में घूम रहा था? वो सारे पॉइंट चार्ज के सेंटर में घूम रहा था। अब हम लोग कुछ ऐसे मटेरियल्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिसमें चार्ज जो है कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा रिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जो है पूरा बॉडी पर फैला हुआ होगा। तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आ सकता है। इस तरह का डिस्क होगा, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आ सकता है। इस टाइप का एक वायर है, तो वायर की वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। वायर में भी दो टाइप का वायर आ सकता है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो सकता है, वायर का साइज छोटा भी हो सकता है, निश्चित लेंथ का, फाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है, ठीक है। स्फीयर हो सकता है, स्फीयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को दे देगा। तो ये डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इनके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये अब हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, ठीक है। लॉन्ग वायर में दो ठो हम लोग लिख सकते हैं। एक तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ले सकते हैं, ठीक है। एक वायर इन्फिनिटली लॉन्ग होगा, इसके वजह से बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये हम लोग को निकालना होगा, तो इससे निकालना है। और दूसरा हम लोग को अगर कोई एल लेंथ का वायर दे दिया, ठीक है, तो इस एल लेंथ के वायर की वजह से पूछेगा कि एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए निकालो। तो ए भी हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर लेंथ क्या है, लिमिटेड है। ये जो लेंथ है एल है और ये जो लेंथ है कितना है, ये इंफिनिटी लेंथ है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है। और भी इसमें जोड़ सकता है, एक इस टाइप का वायर दे देगा और यहाँ से बोलेगा कि मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। इसका एक सिरा जो है अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा सिरा बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं एक डिस्टेंस पर है। अब बोलेगा कि बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से, इस लॉन्ग वायर की वजह से कितना होगा। तो सारा कुछ हम लोग बारी बारी करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीख लेंगे इस एल लेंथ की वजह से। सबसे पहले इसको सीखना है, फिर इसको सीखना है और फिर हम लोग को लास्ट में फाइनली इन्फिनिट लॉन्ग वायर की वजह से सीखना है। और उसके बाद हम लोग रिंग में जाएंगे, डिस्क में जाएंगे, स्फीयर में जाएंगे। तो वो सारा आगे की कहानी है, ठीक है। बारी बारी से हम लोग को सब एक एक करके सीख लेना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे, ठीक है। तो आज एक पार्ट 1 है लेक्चर का और ठीक है, ये जो डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब कि जो चार्ज यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जा रहे हैं उसका एक पहला लेक्चर है। और ये लेक्चर का थोड़ा सा चलेगा सीरीज, आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग निकालेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें दिया हुआ रहेगा कि पर यूनिट चार्ज जो है लैम्डा है। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, Q बटा L, ठीक है। L लेंथ है, L लेंथ पर टोटल चार्ज कितना दे दिया है, Q दे दिया है। तो लैम्डा को क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो पर चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है इस वायर के लिए, ठीक है। और इसके एक डिस्टेंस से दूरी पर, यहाँ से जो डिस्टेंस है एक से, यहाँ पर हम लोग को पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ अलग से नहीं सोच रहे हैं, हम लोग को हेल्प लेना है कूलम्ब्स लॉ क्या ही, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ को छोड़कर और कोई लॉ अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ यूज करने के लिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अगर है लॉन्ग वायर पर, तो उस वायर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्टेंस वाई डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ dy ले लेंगे। अब ये जो dy है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ये बिल्कुल छोटा है। और यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग dq से डिनोट करेंगे, dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dy,
ठीक है, लैम्डा इंटू डी वाई यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा। और इस टोटल चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एंगल है थीटा बना रहा होगा। ठीक है, तो ए भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ए जो लेंथ होगा यहाँ पर y हो गया, ये x हो गया, तो ए लेंथ कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया इसका लेंथ। तो अब यहाँ से हम लोग डी चाहे तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं और इसके हेल्प से पूरा जो लाइन है उसका हम लोग को मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, डी क्यू बटा आर स्क्वायर की जगह कितना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक छोटा सा चार्ज की वजह से। अब क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो नहीं, एक स्टेप और हम लोग का छूटा हुआ है। ठीक है, एक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो सिर्फ हम इधर का लेंथ नहीं लेंगे, इधर से भी लेना पड़ेगा एक छोटा सा एलिमेंट। और इसके वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ए आ रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए भी एंगल थीटा ही बनाएगा, दोनों इक्वल लेंथ पे लिए हैं, ए भी एंगल थीटा ही होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो डी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। इधर कितना आएगा डी कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा डी साइन थीटा। ठीक है, डी साइन थीटा। तो इस टाइप का काम हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। कंपोनेंट में ब्रेक करना तो काफी सिंपल है, ये लोग आप लोग को पता होगा। ठीक है, और आईआईटी जेईई और मेंस में जब क्वेश्चन पूछता है तो वो जनरली ज्यादातर कंटिन्यूअस बॉडी ही देता है, चार्ज बॉडी देता है, और जांच कर लेता है एक ही क्वेश्चन से कि बच्चा को इंटीग्रेशन भी आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आपका एक सिर्फ परीक्षा है, आपसे ये पूछ रहा है कि तुमको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है। तो इंटीग्रेशन में तो हम लोग यार मैथ सोल्व कर चुके हैं, फिजिक्स का इंटीग्रेशन, फिजिक्स वालों को कितना इंटीग्रेशन आएगा, बात है ना, हम लोग तो मैथ सोल्व किए हैं, तो फिजिक्स वाला का इंटीग्रेशन का पावर ही कितना है। तो यहाँ पर कंपोनेंट में तोड़ने का टेस्ट हो रहा था तो हम लोग को तोड़ने आ गया। इसी तरह से ऊपर वाला को भी तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब इधर हम लोग को मिल रहा है डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, 2d कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो ये पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इजी हो गया, इधर के बारे में हम लोग को कुछ सोचना नहीं है। अब सिर्फ हम लोग इसको सोचेंगे, टोटल डीई टोटल कितना हो जाएगा, डीई टोटल को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, तो डीई टोटल हो जाएगा 2d cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो हम लोग को डी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल मिल जाएगा। ई टोटल इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए तो ई टी मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल हो गया, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू डी का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। डी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ऊपर में निकाल चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में डी क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इतना ही काम था, और साथ में कॉस थीटा है तो साथ में कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा एक अलग वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, हम लोग को जो इंटीग्रेट करना है और 0 से लेकर के एल, अगर पूरा लेंथ एल है इस वायर का तो l/2 होगा। तो हम लोग को करना है कहाँ से, 0 से लेकर के l/2 तक। तो यहाँ पर अगर cos थीटा हम रखेंगे तो थीटा एक अलग वेरिएबल नजर आता रहेगा, इस वेरिएबल को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, थीटा अगर रहेगा तो एक क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि थीटा हमारा वेरिएबल नहीं है, हम लोग सिर्फ इसको वैरी करवा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और dq का वैल्यू कितना है, dq का वैल्यू है लैम्डा dy, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको हटा करके लैम्डा dy लिख लेते हैं, ये हो गया लैम्डा dy। ठीक है, अब cos थीटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो cos थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये वाला जो वैल्यू है cos थीटा ये मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू b/h। अब b कौन सा है, बेस है x, और h कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम लोग का वेरिएबल कौन सा है, हम लोग का वेरिएबल y है, y वैरी कर रहा है, y हम लोग y लेंथ पर एक छोटा सा एलिमेंट dy लिए थे, और y हमारा 0 से l/2 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम थीटा को बिल्कुल जगह नहीं देंगे, हमारा जो सारा टर्म है वो y के और y के टर्म में होना चाहिए। x हो सकता है लेकिन y यहाँ पर रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, अब जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है
लैम्डा कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये सब y के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा 0 से L/2, और x भी है, x भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि x भी हमारा वेरिएबल नहीं है, x कांस्टेंट है। x डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो x हमारा कांस्टेंट है। तो अंदर में बच गया हम लोग का 1 बटा अंडर रूट को क्या करते हैं, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के पावर 3/2, और साथ में यहाँ पर रहेगा dy, ठीक है। पूरा जो वैल्यू है हम लोग का एक छोटे से टर्म में कन्वर्ट हो गया। ये tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं y बटा x, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारा जो y आ रहा है y इज इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा, ठीक है। अब x tan थीटा जो वैल्यू है y की जगह पर यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा x बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू बच जाएगा ये dy बटा एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे और वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, तो कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अंदर में बच जाएगा 1 प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पुट किए, एक्स स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम dy निकाल लें तो dy का वैल्यू कितना आ जाएगा, dy का वैल्यू आ जाएगा x tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, तो अब dy का वैल्यू भी हम लोग यहाँ से हटा लेंगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से 2 लैम्डा x बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर वैल्यू आ गया, और यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा x sec स्क्वायर थीटा, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, और साथ में x स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर वैल्यू पावर कितना था, पावर हम लोग का 3/2 था, तो यहाँ पर भी हम लोग को पावर देना होगा 3/2, ठीक है। ये पूरा का पावर 3/2 था, ठीक है, तो पूरा का पावर हम लोग दे देंगे 3/2। अब इसको एक स्टेप और हम लोग अगर आगे बढ़ा लें तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा x बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से ऊपर में x sec स्क्वायर थीटा ही रहेगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हम लोग का इस 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, तो नीचे आ जाएगा x क्यूब sec क्यूब थीटा, ठीक है, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ से इसको एक बार और हम लोग को सोल्व कर लेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा सिंपल आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से L/2 तक हमने रखा है सबको, ये भी हो जाएगा 0 से L/2, ये भी हो जाएगा 0 से L/2। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 2 लैम्डा x डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से कैंसिल होगा x, और यहाँ पर हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो करके यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, sec थीटा मिलेगा, sec थीटा, तो ये हो गया x स्क्वायर sec थीटा 1/x स्क्वायर sec थीटा d थीटा। इसको हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बाहर में जो है x और यहाँ से भी एक कैंसिल हो रहा है, x को बाहर लेके चले आएंगे क्योंकि हमारा x जो है कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारा थीटा है यहाँ पर, ठीक है, 0 से L/2 तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है। एक बटा sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2 लैम्डा x बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, ये रहेगा 0 से L/2 तक, x हमारा नीचे चला आएगा क्योंकि ये x कैंसिल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस cos थीटा का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L/2, या फिर इसको हम लोग हटा लेते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा, ठीक है, और 0 से L/2 तक। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, sin थीटा का वैल्यू रख लेंगे 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin थीटा का वैल्यू होता है p बटा y बटा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये 0 से L/2 तक, y हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से L/2 तक, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और साथ में y की जगह पर कितना रखेंगे, L/2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर L/2 का होल स्क्वायर, L स्क्वायर बटा 4, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू, यहाँ से हम लोग 4 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बच जाएगा L बटा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा फाइनल वैल्यू बचेगा, और यहाँ से हम लोग चाहें तो 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे में जो वैल्यू हमारा बचेगा वो 2 बचेगा। और लैम्डा को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ था तो इसको हम लोग Q बटा L भी लिख सकते हैं। जब Q बटा L लिखेंगे तो L और L कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा जो वैल्यू बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x बच जाएगा, और फिर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये हमारा फाइनल वैल्यू होगा, ठीक है। अब अगर हमारा क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट L का वैल्यू देता है और बोलता है कि 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। Q का वैल्यू पुट कर देना है, एक ये जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू पुट करना है, और L जो टोटल वो लेंथ होगा वायर का ओ। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। आज के वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा ही रखूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर अल्फा और बीटा एंगल दिया हुआ है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक इनफिनाइट और एक फाइनाइट लेंथ का वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल रहेगा अल्फा, और ये जो एंगल है ये एंगल रहेगा बीटा, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना होगा, और साथ में इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट पैरेलल होगा। तो पैरेलल में इस वायर के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इस वायर के परपेंडिकुलर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको ट्राई करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसमें फिर वैसे ही करना है, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, यहाँ पर थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट डी थीटा एज्यूम करना है, और डी थीटा के बाद यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ हो जाएगा dy, ठीक है। अब इस छोटे से लेंथ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस छोटे से लेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। और इस बार हम लोग को इंटीग्रेट कहाँ से करना होगा, माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक, क्योंकि इस बार लेंथ L के टर्म में नहीं है, अल्फा और बीटा के टर्म में है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।